जब कोई कैंसर पेशेंट अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाता है और पूछता है कि सर इस कैंसर में मेरा सर्वाइवल कितना है, तो हो सकता है ऑन्कोलॉजिस्ट कोई परसेंटेज बोले कि इतना परसेंट है, या हो सकता है ऑन्कोलॉजिस्ट कोई नंबर बोले यानी इतने महीने इतने साल है। पर इन परसेंटेज और नंबर्स का क्या मीनिंग है? यदि डॉक्टर ने कोई नंबर बोला है तो पेशेंट के लाइफ पे उसका क्या इन्फ्लुएंस है? तो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैंसर में सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है और पेशेंट नंबर से अपने सर्वाइवल के बारे में क्या समझे। तो वीडियो से जुड़े रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, जो इंट्रोडक्शन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो हमारी ओपीडी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लगभग एवरी पेशेंट आस्क मी कॉमन क्वेश्चन लाइक मेरा सर्वाइवल कितने महीने है, या मेरा सर्वाइवल कितना परसेंट है, क्या मेरी बीमारी क्योर हो सकती है, क्या ये कंट्रोल हो जाएगा, कौन सी दवाई बेटर है, एटसेट्रा। तो व्हेनेवर एन ऑन्कोलॉजिस्ट लाइक मी आंसर दिस क्वेश्चन, तो हम हमेशा पेशेंट को कुछ नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि कई बार पेशेंट को ये नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स समझने में परेशानी होती है। जस्ट बिकॉज डॉक्टर बोलता है कि सपोज डॉक्टर ने बोला कि आपका सर्वाइवल 3 साल है, तो पेशेंट को कई बार समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। पेशेंट को ये समझ नहीं आता कि क्या इस नंबर का मतलब है कि मेरा पर्टिकुलर सर्वाइवल 3 साल है, या एवरेज सर्वाइवल 3 साल है, क्या मेरा एग्जैक्टली 3 साल मैक्सिमम सर्वाइवल है, क्या मेरा मिनिमम सर्वाइवल है। तो आज के वीडियो में हमने डिसाइड किया है कि इस फील्ड को उजागर करके क्लैरिटी से पेशेंट को समझाएंगे कि सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, और पेशेंट को नॉलेज से आर्म करेंगे ताकि वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर ये चीजें उनसे डिस्कस करें ताकि उनको एग्जैक्ट आंसर मिल सके कि उनका प्रोग्नोसिस या आउटकम क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि यदि कोई कैंसर पेशेंट आज मेरी ओपीडी में आया है और मुझसे पूछता है कि सर मेरा आउटकम है सर्वाइवल क्या है, तो लेट्स फर्स्ट टॉक कि पेशेंट का आउटकम है सर्वाइवल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्या चीजें डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कितना जिएगा, कितना अच्छा डिजीज कंट्रोल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, का आंसर है बेसिकली 4 चीजें डिसाइड करती है किसी भी कैंसर पेशेंट में कि उसका आउटकम है सर्वाइवल कितना रहने वाला है। नंबर 1 है कैंसर की प्रकार। तो फ्रेंड्स, कैंसर के प्रकार से मेरा मतलब है कि एक कैंसर किस टाइप का है, चाहे वो लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, किडनी कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो, गॉल ब्लैडर कैंसर हो, लिवर कैंसर हो, व्हाटएवर इट इज। तो फर्स्ट है कि कैंसर का पर्टिकुलर टाइप क्या है, और इनफैक्ट प्रकार में हम कैंसर की सब टाइप भी बोलते हैं। तो चैनल के रेगुलर व्यूअर जानते हैं कि आज की इरा में हर कैंसर की अपनी सब टाइप्स है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव, ट्रिपल नेगेटिव होता है। लंग कैंसर में EGFR, एल्क, रॉस, बीराफ, केरास, 12 या 13 अलग अलग वैरायटी है। तो फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैंसर की पर्टिकुलर प्रकार क्या है और सब प्रकार क्या है, यानी एग्जैक्टली किस तरह का कैंसर उस पेशेंट को है। सेकंड चीज पे पेशेंट का आउटकम में सर्वाइवल डिपेंड करता है, वो है कैंसर का स्टेज। तो फॉर एग्जांपल, यदि मेरी ओपीडी में 2 पेशेंट आते हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और एक स्टेज 1 है और एक स्टेज 4 है, तो वेरी वेरी ऑब्वियस कि स्टेज 1 वाले पेशेंट का आउटकम मच बेटर होगा कंपेयर टू स्टेज 4 वाले पेशेंट के आउटकम से कंपेयर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो पेशेंट का सर्वाइवल डिसाइड करती है वो है स्टेज, यानी कैंसर की बीमारी पेशेंट की बॉडी में कहाँ फैल चुकी है। वो लोकल साइट पे है, लोको रीजनल है, लंग में है, लिवर में है, बोन में है, ब्रेन में, एक्सेट्रा। और टिपिकली स्कैन्स के जरिए हम ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशेंट का फिटनेस लेवल कैसा है। तो फॉर एग्जांपल, यदि मेरी ओपीडी में 2 स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं और एक पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, जैसे आप और मैं दिखते हैं वैसा दिखता है, और एक पेशेंट बहुत कमजोर है, बेड पे है, बाथरूम तक भी नहीं जा सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, तो इट इज अंडरस्टूड कि जो पेशेंट फिट और तंदुरुस्त है उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन ज्यादा है, वो ज्यादा दवाइयां सहन कर सकता है और उसकी बॉडी में ज्यादा सहन शक्ति और ताकत है उस ट्रीटमेंट को लेने की। तो यूजुअली जो फिट पेशेंट है उनका सर्वाइवल बेटर होता है कंपेयर टू अनफिट पेशेंट्स। और फोर्थ है पेशेंट क्या क्या ट्रीटमेंट एक्सेस कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की दुनिया में हर कैंसर में हर तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिनका आउटकम कम है, ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल का आउटकम बेटर है, और ईच कैंसर पर डिपेंड करता है कि कौन से ट्रीटमेंट पेशेंट में अवेलेबल है। हो सकता है कुछ नए रिसर्च के ट्रीटमेंट है जिनका आउटकम बहुत अच्छा है पर इंडिया में वो ड्रग अवेलेबल नहीं और पेशेंट एक्सेस नहीं कर सकते, एंड सो फोर्थ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस कैंसर में जिस लेवल की रिसर्च अवेलेबल है और जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट पेशेंट जो ट्रीटमेंट एक्सेस कर सकता है, अकॉर्डिंगली उसका सर्वाइवल अप एंड डाउन हो सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि पेशेंट डॉक्टर से अपने कैंसर आउटकम पूछता है तो डॉक्टर क्या क्या आउटकम पैरामीटर्स पेशेंट को बता सकते हैं। क्योंकि देखो, क्लासिकली कई बार पेशेंट को सर्वाइवल में इंटरेस्ट होता है, पर डॉक्टर कई बार ऐसी टर्म्स यूज करते हैं जैसे रिस्पॉन्स, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल, डिजीज कंट्रोल, क्योर, एटसेट्रा। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग पेशेंट को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आउटकम इनको बोलते हैं आउटकम पैरामीटर्स जो पेशेंट को पता होने चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम पैरामीटर सर्वाइवल होता है कि पेशेंट कितना जिएगा, पर इसके अलावा भी बाकी आउटकम पैरामीटर्स होते हैं जो पेशेंट शुड नो। तो पहला आउटकम पैरामीटर जो बेसिक होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स रेट। तो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई कैंसर पेशेंट आया है किसी भी स्टेज का, चाहे उसकी सर्जरी हो, रेडिएशन हो, कीमो हो, कुछ भी हो,
तो क्या चांस है कि पेशेंट का ट्यूमर कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लो मेरी ओपीडी में आज 100 पेशेंट आते हैं सेम स्टेज के। फॉर एग्जांपल यदि हम स्टेज 4 लंग कैंसर का एग्जांपल ले, यदि मेरी ओपीडी में आज 100 पेशेंट स्टेज 4 लंग कैंसर लेके आते हैं और इन 100 के 100 को मैं ये पर्टिकुलर दवाई देता हूं जो मैं देना चाहता हूं, तो कितने परसेंट में ट्यूमर श्रिंक करेगा या कंट्रोल होगा, इसको हम रिस्पॉन्स रेट बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स का मतलब बड़ा सिंपल है, यदि हम पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो क्या चांस है कि उस दवाई से पेशेंट का ट्यूमर कंट्रोल हो जाएगा, और ये एक परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो रिस्पॉन्स रेट में टिपिकली 4 चीजें होती है। पहला होता है कंप्लीट रिस्पॉन्स। कंप्लीट रिस्पॉन्स मतलब मैंने पेशेंट को दवाई दी, उसका ट्यूमर बॉडी से बिल्कुल साफ हो गया और अगला जो स्कैन करूंगा वो स्कैन क्लियर आएगा, इसको हम कंप्लीट रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगले वाले को बोलते हैं पार्शियल रिस्पॉन्स। पार्शियल रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि मैंने दवाई दी और पेशेंट का ट्यूमर कम हुआ है साइज में और डायमीटर में और मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स में, ट्यूमर हैज रिस्पॉन्डेड, ट्यूमर कम हुआ है पर साफ नहीं हुआ, स्कैन में अभी भी ट्यूमर की कुछ गांठें दिख रही है, इसको हम पार्शियल रिस्पॉन्स बोलते हैं। थर्ड पैरामीटर को बोलते हैं स्टेबल डिजीज। स्टेबल डिजीज का मतलब मैंने दवाई दी और बीमारी का अगले स्कैन में साइज कम नहीं हुआ पर बढ़ा भी नहीं, बीमारी स्टेबल है। और यूजुअली इसको भी हम, इस स्टेबल डिजीज को भी कई कैंसर्स में माना जाता है कि वो एक तरह का रिस्पॉन्स ही है, और जिन पेशेंट को स्टेबल डिजीज है यूजुअली उनकी भी सेम दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि पेशेंट का बहुत बहुत साल तक डिजीज स्टेबल ही रहे, तो स्टेबल डिजीज इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। और लास्ट होता है प्रोग्रेसिव डिजीज। तो प्रोग्रेसिव डिजीज मतलब फेलियर फ्रेंड्स। तो यदि मैंने पेशेंट को दवाई दी और 3 महीने बाद के स्कैन में उसकी बीमारी बढ़ रही है तो उसको हम प्रोग्रेसिव डिजीज बोलते हैं, और इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्ली दवाई काम नहीं कर रही है और हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज जो डॉक्टर बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल या पीएफएस। तो फ्रेंड्स पीएफएस को भी अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरी ओपीडी में किडनी कैंसर के आज 100 पेशेंट आए हैं और उन 100 के 100 पेशेंट को मैं एक पर्टिकुलर दवाई देता हूं, तो क्या होगा कि उन 100 पेशेंट में से सपोज 80% पेशेंट में ट्यूमर रिस्पॉन्ड करता है, यानी ट्यूमर कम होता है और कंट्रोल होता है, और 20% पेशेंट में वो दवाई फेल हो जाती है। तो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल से ये मतलब है कि ऑन एवरेज कितने समय तक पेशेंट की बीमारी कंट्रोल रहेगी, जब तक कि वो बीमारी बढ़नी फिर से शुरू हो और हमें दवाई चेंज करना पड़े, और इस टर्म को प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल या पीएफएस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज किडनी कैंसर के मेरे पास 100 पेशेंट आए हैं और मैंने 100 के 100 को दवाई एक्स दी है, तो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल का मतलब ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे हो गए जिनमें दवाई 5 साल तक काम करती रहेगी और पेशेंट की दवाई फेल ही नहीं होगी, और कुछ पेशेंट ऐसे भी हो गए इसमें सपोज 3 महीने बाद जब मैं पहला स्कैन करूंगा उसमें दवाई फेल हो जाएगी। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पेशेंट में दवाई फेल होगी। तो एवरेज यानी जो 50th पेशेंट है, यानी हम पेशेंट को रैंक करें उन पेशेंट से लेके जिनकी इमीडिएट फेल हो गई से लेके उन पेशेंट की कभी फेल ही नहीं हुई, तो एवरेज पेशेंट की बीमारी कब फेल होगी, 50th पेशेंट की बीमारी में वो दवाई कब फेल होगी, उसको हम एवरेज या मीडियन प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल बोलते हैं। तो जब डॉक्टर एवरेज प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल बोलते हैं, सपोज कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर से पूछता है सर ये दवाई ऑन एवरेज कितना काम करेगी, और डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि सर ये दवाई ऑन एवरेज 2 साल काम करेगी, तो इसका मतलब ये है कि यदि हम 100 पेशेंट को ये दवाई दे तो 50वें पेशेंट में ये दवाई 2 साल में फेल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में वो दवाई 2 साल में फेल होगी, उस पेशेंट में दवाई हो सकता है 10 साल तक भी फेल ना हो और हो सकता है दवाई 2 साल में फेल हो जाए, बट ऑन एवरेज द ड्रग विल फेल एट द 2 ईयर पॉइंट, और इट कैन बी बेटर और वर्स, और इसको हम एवरेज प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल बोलते हैं। थर्ड चीज होती है इसको हम बोलते हैं ओवरऑल सर्वाइवल, यानी पेशेंट की टोटल लाइफ कितनी है। तो ओवरऑल सर्वाइवल फ्रेंड्स को इस तरह समझ सकते हैं, सपोज हम वही किडनी कैंसर का ग्रुप ले ले, पेशेंट जब पहली बार हमारे पास आए हमने दवाई एक्स दी और ऑन एवरेज उन्हें 2 साल का डिजीज कंट्रोल मिला। जब बीमारी बढ़ने लग गई, जब बीमारी बढ़ने लगी हमने उनको दवाई वाई दी और सपोज उससे 2 साल का कंट्रोल और मिल गया, फिर जब बढ़ी हमने दवाई जेड दी, उससे 1 साल का कंट्रोल और मिल गया, फिर बढ़ने लगी हमने दवाई 0 दी, उससे हमें थोड़ा और कंट्रोल मिल गया। तो सारी दवाइयां मिला के यदि हम उस पॉइंट पे जाए जब पेशेंट की डेथ होती है, तो उसको हम एवरेज या ओवरऑल सर्वाइवल बोलते हैं, और ये प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल से अलग है। तो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल सिर्फ ये बताता है कि हम जो करंटली दवाई दे रहे हैं उसका एवरेज आउटकम क्या है, जबकि ओवरऑल सर्वाइवल पेशेंट की टोटल ट्रीटमेंट का सम लेके कैलकुलेट करता है कि पेशेंट की टोटल जिंदगी या टोटल ओवरऑल सर्वाइवल क्या है। अगेन ओवरऑल सर्वाइवल जब डॉक्टर बोलता है कि इसका एवरेज इतना है, उसका मतलब भी सेम है कि यदि हम 100 पेशेंट का ट्रीटमेंट आज शुरू करते हैं तो 50वें पेशेंट का ओवरऑल सर्वाइवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल यदि किडनी कैंसर के एग्जाम्पल में जाए तो डॉक्टर ने बोला देखो फ्रेंड्स इसका एवरेज प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल 2 ईयर्स है, मतलब जो हम पहली दवाई पेशेंट को दे रहे हैं वो ऑन एवरेज 2 साल के लिए काम करती है, और इसका एवरेज ओवरऑल सर्वाइवल 5 ईयर्स है। यानी यदि हम 100 पेशेंट को ट्रीट करें तो 50 पेशेंट का एवरेज सारी दवाइयां मिला के ओवरऑल सर्वाइवल 5 साल है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि
उस पेशेंट का सर्वाइवल 5 साल है, उस पेशेंट का सर्वाइवल कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई। तो इट कुड बी 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, बट द एवरेज पेशेंट विल लिव फॉर 5 ईयर्स, और दिस इज कॉल्ड एवरेज ओवरऑल सर्वाइवल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल में उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है एवरेज की टर्म्स में। तो एवरेज जैसे हमने बताया 100 पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो 50वें का आउटकम क्या होगा, वो एवरेज प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल और एवरेज सर्वाइवल है। दूसरे को हम बोलते हैं लैंडमार्क एनालिसिस। तो फ्रेंड्स लैंडमार्क एनालिसिस का मतलब बड़ा सिंपल है, हम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर सर्वाइवल की बात कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम 100 पेशेंट से शुरू करें और हम बोलते हैं कि पेशेंट आता है, सर मेरा सर्वाइवल परसेंटेज कितना है। मान लो पेशेंट को डॉक्टर से पूछता है कि सर मेरा परसेंटेज सर्वाइवल कितना है, तो डॉक्टर माइट से कि सर आपका 5 ईयर सर्वाइवल 60% है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम 100 पेशेंट से शुरू करते हैं और 100 के 100 का ट्रीटमेंट आज शुरू हो रहा है, तो 5 साल पे इन 100 पेशेंट में से 60 पेशेंट अलाइव रहेंगे और बाकी 40 की ड्यूरिंग दिस 5 ईयर पीरियड डेथ हो चुकी है, और इसको हम लैंडमार्क सर्वाइवल बोलते हैं, यानी 5 ईयर सर्वाइवल इतना है। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क सर्वाइवल कैन बी 1 ईयर सर्वाइवल, 2 ईयर सर्वाइवल, 3 ईयर सर्वाइवल, 4 ईयर सर्वाइवल एंड 5 ईयर सर्वाइवल। तो इस टाइम पॉइंट पे पेशेंट आपको अप्रोक्सीमेट, डॉक्टर आपको अप्रोक्सीमेटली बता सकता है कि अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसको हम लैंडमार्क सर्वाइवल बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन भी सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल दोनों में परसेंटेज के फॉर्म में भी सर्वाइवल को एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसको हम लैंडमार्क सर्वाइवल बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि अगेन हम किडनी कैंसर के एग्जांपल पे जाए और स्टेज 4 किडनी कैंसर का पेशेंट आके हमसे पूछे कि सर मेरा सर्वाइवल कितना है, तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि देखो दोस्त तुम्हारा एवरेज सर्वाइवल 6 साल है, या मैं उसको बोल सकता हूँ फ्रेंड तुम्हारा 5 ईयर सर्वाइवल 60% है। इसका मतलब यह है कि 5 साल पे पेशेंट के अलाइव होने का चांस 60% है, और जब पेशेंट का सर्वाइवल का चांस 50% आता है वो 6 ईयर पीरियड है। यानी यदि हम 100 पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं आज, तो 5 साल पे उन 100 में से 60 पेशेंट जिंदा रहेंगे, और 6 साल पे 100 में से 50 पेशेंट जिंदा रहेंगे। तो हम एवरेज सर्वाइवल और लैंडमार्क सर्वाइवल दोनों की कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं। और लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योर। तो फ्रेंड्स कई बार पेशेंट डॉक्टर से पूछते हैं कि सर इसमें क्योर या जड़ से इलाज का चांस क्या है, पक्का इलाज या क्योर का चांस क्या है। तो फ्रेंड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट नुएंस चीज है। यदि हम इफ यू गो बैक 30 to 40 ईयर्स, तो कॉन्सेप्ट क्या होती थी कि कैंसर में जो या तो पेशेंट का जड़ से इलाज होता था या पेशेंट की डेथ हो जाती थी, और यूजुअली ये क्वेश्चन 1 साल 1.5 साल में सॉल्व हो जाता था। या तो पेशेंट का पूरी तरह इलाज हो जाता था और पूरी जिंदगी जीता था, या पेशेंट की डेथ हो जाती थी और वो 1 साल भी नहीं जीता था। तो उस टाइम पे क्योर वाली कॉन्सेप्ट बड़ी कॉमनली यूज की जाती थी, और क्योर की डेफिनेशन होती थी 5 ईयर सर्वाइवल। यानी उस टाइम की कॉन्सेप्ट है कि यदि पेशेंट 5 साल तक जिंदा रहा तो उसका जड़ से इलाज हो गया है और वो क्योर्ड है। पर आज की एरा में जो क्योर वर्ड है उसका डेफिनेशन चेंज हो गया है। जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ क्योर है वो ये कहती है कि पेशेंट को 5 साल क्रॉस हो गए हैं, पेशेंट का स्कैन बिल्कुल क्लीन है, मतलब कोई गार्ड स्कैन में नहीं दिख रही, और पेशेंट कोई भी दवाई नहीं ले रहा। तो दैट इज अ स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ क्योर। बट प्रैक्टिकली जो नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, न्यू मॉडर्न मोडालिटीज से क्या होता है कि कई पेशेंट के स्कैन में हमारी 1-2 नोडुल दिख रहे होते हैं, पर बीमारी बिल्कुल कंट्रोल होती है, वो 10 साल तक भी कंट्रोल हो सकती है। तो वो भी एक तरह का क्योर है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कैन बिल्कुल साफ है, वो डिजीज फ्री है, उनको ब्लड भी चेक करेगा तो तुम्हें डीएनए तक नहीं मिलेगा, कंप्लीटली डिजीज फ्री है। पर पेशेंट कोई कैंसर की दवाई ले रहा है जो बंद नहीं कर सकता, उनको अलाउड नहीं है बंद करना, वो पेशेंट भी एक तरह का क्योर है। तो क्योर की डेफिनेशन आज के दिन बहुत ही सटल है, ऑपरेशनल और जेन्युइन क्योर की डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो आज की एरा में जब हम डॉक्टर से क्योर वर्ड डिस्कस करते हैं तो पेशेंट को यह भी डिस्कस करना चाहिए कि क्योर से डॉक्टर का मतलब क्या है। एवरी पेशेंट मे नॉट बी क्योरेबल बाय द क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन है कि 5 साल हो गए हैं, दवाई बंद हो गई है और पेशेंट में कैंसर डिटेक्टेबल नहीं है। तो पेशेंट हु आर नॉट क्योरेबल बाय द क्लासिक डेफिनेशन मे बी क्योरेबल बाय न्यू डेफिनेशंस, जिसमें पेशेंट की एक्चुअली हमारी कंट्रोल में है, दवाई चल रही है, बंद हो गई है, पर पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल है, 5 या 10 ईयर या उसके बियॉन्ड जी रहे हैं। तो व्हेनेवर डॉक्टर से आप क्योर डिस्कस करें तो दीज थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड कि क्योर ये किस डेफिनेशन से क्योर है। इज इट अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ क्योर, इट इज अ मॉडर्न ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ क्योर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप पूछोगे कि डॉक्टर इतनी एग्जैक्टली एक डेटा कैसे दे सकते हैं। जैसा हमने इतनी डिटेल में बताया कि हाँ मैं आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर सर्वाइवल बता सकता हूँ, तो भाई डॉक्टर को ये सब कैसे पता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ये रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। कैंसर की फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, हर साल लाखों पेपर कैंसर की फील्ड में आते हैं, और डॉक्टर के पास ऑलमोस्ट हर कैंसर में हर स्टेज पे कैसा आउटकम है इसका डेटा डॉक्टर्स के पास होता है। तो यदि आप गूगल में टाइप करोगे आपको अपने क्योर का स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। बट आज की एरा में डेटा इतना अच्छा अवेलेबल है कि ज्यादातर पेशेंट्स में ये भी डेटा अवेलेबल है कि पेशेंट ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेगा
तो उसका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर सर्वाइवल कितना है। तो एक तो देखो डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, वो भी मैटर करता है कि डॉक्टर ने दूसरे पेशेंट ट्रीट करे हैं तो उनका आउटकम कैसा रहा है। दूसरा है कि यूजुअली मेजोरिटी ऑफ कैंसर्स में, खासकर कॉमन कैंसर्स में एटलीस्ट, डेटा अवेलेबल है कि यदि हम पेशेंट को एक्स दवाई दे तो उसमें रिस्पॉन्स का चांस क्या है, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल कितना है, ओवरऑल सर्वाइवल कितना है और क्योर का चांस कितना है। तो जब डॉक्टर ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देता है, यूजुअली वो जो प्रीवियसली हुई रिसर्च है उससे एक्सट्रापोलेट करके पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे कि पेशेंट को रफ गाइड दे सकते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म आउटकम या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कितना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करना है और पेशेंट कैसे इस इंफॉर्मेशन से समझे कि मेरा आउटकम क्या होने वाला है। तो देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब पेशेंट को गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपकी लाइफ एक स्टैटिस्टिक नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सर्वाइवल ग्राफ या सर्वाइवल डेटा ये नहीं बता सकता कि एक पर्टिकुलर पेशेंट का सर्वाइवल क्या है। एक बड़े कॉमन चीज है, पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे डॉक्टर ने बताया किसी ने कि मेरा सर्वाइवल 2 साल है, तो क्या मेरी लाइफ 2 साल ही है, मैक्सिमम लाइफ मेरी क्या 2 साल है, तो क्या मैं 2 साल के हिसाब से तैयारी कर लूं। तो फ्रेंड्स देखो, किसी का कितना सर्वाइवल है वो बताना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ भगवान को पता है। यदि आप कैंसर पेशेंट को साइड कर लो, यदि आप मेरी या आपकी बात करो तो उसका भी किसी को नहीं पता। मुझे नहीं पता मेरा सर्वाइवल कितना है। हम एवरेज में बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि बीइंग एन इंडियन मेल हु लिव्स इन दिल्ली ऑफ दिस एज ग्रुप, जिसको ये बीमारियां है या ये है, हम बता सकते हैं कि चलो डॉक्टर विनीत का एवरेज सर्वाइवल में भी 70 ईयर है या 72 ईयर है, पर हो सकता है कल कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, हो सकता है कल हार्ट अटैक आ जाए, तो नोबडी नोज कि कितना सर्वाइवल है। हो सकता है मेरा सर्वाइवल 2 दिन हो सकता है मेरा सर्वाइवल 100 साल हो या 200 साल हो, वी डोंट नो। तो सेम चीज इज ट्रू फॉर एवरी कैंसर पेशेंट। जो भी सर्वाइवल डेटा या स्टैटिस्टिक्स पेशेंट को दिए जाते हैं वो एक एवरेज डेटा है कि यदि हम 100 पेशेंट को ट्रीट करें तो एवरेज पेशेंट का क्या आउटकम रहेगा। फ्रेंड्स, हर ट्रीटमेंट में आज के जमाने में एक लॉन्ग टेल या प्लेट्यू होता है, और हमने देखा है कि इन एवरी कैंसर इन एवरी स्टेज देयर विल बी अ परसेंटेज ऑफ पेशेंट हु विल डू एक्सट्रीमली वेल एंड लिव मोर देन एनीबडी एल्स। तो ऐसा कॉमनली हम देखते हैं, कई बार पेशेंट भी मेरे को बोलते हैं कि सर आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि आप मेरा सर्वाइवल 2 साल है, मैं 100 बंदे को जानता हूँ जिसको सेम कैंसर हुआ था और वो बंदे ने 10 साल लाइफ जी। तो वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो जो डेटा आपको दिया गया है वो एवरेज डेटा है, और एवरीडे पेशेंट विल डू बेटर देन एवरेज। एवरेज डेटा का मतलब ये है ना कि देखो 100 में से 50 पेशेंट का ये आउटकम है, तो इसका मतलब ये भी है कि 50% पेशेंट है जो उससे बेटर करेंगे। तो पेशेंट को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज डेटा की क्या लिमिटेशंस है। कोई भी डेटा ये नहीं बता सकता कि एक पेशेंट की क्या लाइफ होने वाली है। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट को डेटा की लिमिटेशन समझनी चाहिए। इन एवरी मॉडर्न ट्रीटमेंट देयर विल बी पेशेंट्स हु विल बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, हु विल लिव फॉर 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर विद एवरी मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि लैंडमार्क सर्वाइवल कितना है, नॉट जस्ट एवरेज सर्वाइवल। कि भाई आप ठीक है, चलो मान लो डॉक्टर ने बोला कि सर आपका इस ट्रीटमेंट से एवरेज सर्वाइवल 1.5 साल है, तो पेशेंट को हमेशा डॉक्टर से भी पूछना चाहिए कि सर 5 ईयर सर्वाइवल कितना परसेंट है। तो इसका उससे पेशेंट को पता चलेगा कि 5 साल पे जिंदा रहने का चांस कितना है और कितने परसेंट पेशेंट है हु कैन बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स आल्सो। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पेशेंट टू रिमेंबर इज, जो भी डेटा है, देखो यदि मेरे पास पेशेंट का 5 ईयर सर्वाइवल डेटा है, इसका मतलब है कि जिन पेशेंट का डेटा मैं पेशेंट को बोल रहा हूं वो पेशेंट का ट्रीटमेंट एटलीस्ट 5 साल पहले शुरू हुआ था। डू यू अंडरस्टैंड? यदि आज के दिन मैं बोल रहा हूं कि देखो सर आपकी जो बीमारी का जो स्टेज है इसमें सपोज 50% 5 ईयर सर्वाइवल है, तो ये वो पेशेंट का डेटा मैं पढ़ के बता रहा हूं इंटरनेट से या रिसर्च पेपर से, जिनका ट्रीटमेंट 5 से 10 साल पहले शुरू हुआ था और उनका लॉन्ग टर्म आउटकम हमारे पास रिकॉर्ड्स में है। पर कैंसर की फील्ड आज के दिन इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, एवरी ईयर वी गेट 100 न्यू ड्रग्स फॉर कैंसर। तो ट्रीटमेंट इज मूविंग सो फास्ट कि उस टाइम पीरियड में जब हमने वो डेटा कंपाइल किया है, आउटकम है डेफिनेटली इंप्रूव्ड। और सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में यही देखा जाता है, यदि आप कोई भी कैंसर का रिसर्च पेपर उठाते हो तो ये क्लियरली देखा जाता है कि जो आउटकम पेशेंट का 20 साल पहले था उससे बेटर आउटकम 15 साल वाले पेशेंट का है, उससे बेटर आउटकम 10 साल पहले वाले पेशेंट का है, उससे बेटर आउटकम 5 साल वाले का पेशेंट है। और एक्सपेक्टेड ये है कि आज के दिन जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है उनका आउटकम उससे बेटर ही होगा, उससे वर्स नहीं होगा। तो हमेशा हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डॉक्टर जो हमें डेटा या स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, हमारे पेशेंट का प्रॉब्ली आउटकम उससे बेटर होगा यदि हम मॉडर्न थेरेपी एक्सेस कर सके और पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हम दे सके। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए मैं सारे पेशेंट को ये रिकमेंड करूंगा कि यदि डॉक्टर आपको कोई सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स देता है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवर एक्साइटेड और इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, मान लो डेटा बहुत, मान लो डॉक्टर कहता है एवरेज सर्वाइवल बहुत अच्छा है, तो कई बार पेशेंट बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा डेटा है। या डॉक्टर बोलता है कि मान लो कि नहीं इसमें सर्वाइवल कम है, इसमें शायद 1 साल का सर्वाइवल है, तो कई बार पेशेंट हताश होते हैं कि अरे मेरा सर्वाइवल बस 1 साल है। डॉक्टर कोई अंतर्यामी नहीं है, ना डॉक्टर भगवान है।
डॉक्टर नहीं बता सकता कि तुम्हारा सर्वाइवल कितना है। पेशेंट को डेटा की लिमिटेशन समझनी चाहिए और समझना चाहिए कि डॉक्टर बस एवरेज डेटा की बात कर रहे हैं, एंड ऑल द टाइम पेशेंट डू बेटर और वर्स देन एवरेज डेटा। तो मेरे ट्रीटमेंट में जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि वो अच्छी चीजों के लिए उम्मीद करे और अच्छी चीजों के लिए मेहनत करे, बट एट द सेम टाइम बुरी चीजों के लिए तैयारी भी रखे। तो फ्रेंड, जैसे मैं एक रिलेटिवली फिट पर्सन हूं, तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरी डेथ हो जाएगी या मैं बीमार पड़ जाऊंगा। दे आर इंश्योरेंस। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैड थिंग्स इवन दो वी आर लिविंग अ लाइफ लाइक वी विल हैव गुड थिंग्स। तो मैं सारे कैंसर पेशेंट को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि उन्हें एक अच्छा रहन, चाहे कोई भी स्टेज हो, चाहे कितना एडवांस कैंसर हो, पेशेंट को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी होप रखनी चाहिए और अच्छा रहन सहन रखना चाहिए, इस उम्मीद से कि दे विल बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवर विद गुड आउटकम। बट एट द सेम टाइम पेशेंट को तैयारी हमेशा ये करनी चाहिए कि अगर कोई मान लो निराशाजनक चीजें आती है सामने या आउटकम पुअर भी होता है, तो दे आर रेडी टू डील विद इट और उन्होंने जो भी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स या लाइफ की तैयारियां पूरी कर ली है। सो मॉडर्न एरा में डे बाय डे न्यू रिसर्च से कैंसर पेशेंट का सर्वाइवल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आज के दिन 2/3 पेशेंट में या तो जड़ से इलाज होता है या 5 ईयर सर्वाइवल से ज्यादा होता है। तो मोस्ट पेशेंट आज के दिन कैंसर के साथ अच्छा करते हैं। बट इवन देन एक कैंसर पेशेंट को हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। एट द सेम टाइम उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उनका आउटकम बहुत बहुत अच्छा हो सकता है और उन्हें एक हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए विद द एक्सपेक्टेशन दैट विद द हेल्प ऑफ फैमिली सपोर्ट, डाइट, लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न कैंसर टेक्नोलॉजी वे बहुत अच्छा आउटकम पा सकते हैं और एक लॉन्ग, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कन्वर्सेशन है जो ओपनिंग में रोज ही होता है और पेशेंट को समझाना कई बार डिफिकल्ट होता है, बट ये एक ऐसी चीज है जो सब पेशेंट्स को डील करनी पड़ती है और कई बार पेशेंट्स के डॉक्टर्स उनसे ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते। कई बार पेशेंट बोल रहे थे आपकी सर्वाइवल एवरेज 2 साल है और पेशेंट को लगता है कि एक लकीर खिंच गई है जमीन पे कि 2 साल क्रॉस होते मेरी डेथ हो जाएगी। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा का मतलब क्या है और डेटा की लिमिटेशन क्या है, विच विल हेल्प देम लीड बेटर लाइव्स। तो आई होप इट इज यूजफुल टू ऑल कैंसर पेशेंट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी के अलावा यदि आपको कोई डाउट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो एंड विल ट्राई योर बेस्ट कि आपके क्वेश्चन का आंसर हम आपको दे पाए। हमारे चैनल का मेन पर्पज है कि हमारी कंट्री के कैंसर पेशेंट को वर्ल्ड का बेस्ट पॉसिबल कैंसर आउटकम मिले इन देयर लैंग्वेज एंड दे लर्न अबाउट द लेटेस्ट कैंसर टेक्नोलॉजी ताकि सर्वाइवल बेस्ट इन द वर्ल्ड हो। तो इस मिशन में जुड़ने के लिए चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलेगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।